तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello, 236 24 36. Yes, you are right. Hi, Julie, my sweetheart, my secretary. How are you? I'm fine, thank you, boss. How are you? I'm also fine. ऑफिस में सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है, लेकिन आप नहीं आने वाले आज? नहीं, मैं आ रहा हूँ ऑफिस। मैंने तो यूं ही तुम्हें गुड मॉर्निंग किस देने के लिए फोन किया था। किस दे दूँ? ओह वाह, लगता है आपकी बीवी घर में नहीं है। दे दीजिए। ओके, ये पहला किस। मिला? मिला। अच्छा लगा। अब दूसरा किस। तो कहाँ तक पहुँचा था मैं? चौथे किस तक। ओके, अब चौथा किस। ये पांचवा किस। ये सब क्या हो रहा है? बाबा बिजनेस हो रहा है, बिजनेस। अच्छा, ये चौथा किस, ये पांचवा किस, ये सारा बिजनेस है? तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। जूली। हाँ सर। वो पांचवा किस पार्टी का नंबर है? चालू एंड चालू काफी सर। यस, उनसे कहो कि अब बिल्कुल माल नहीं मिलेगा जब तक पहले 4 की पेमेंट नहीं आती। क्यों सर, फिर से कोई क्रॉस कनेक्शन लग गया क्या? क्रॉस कनेक्शन नहीं, हॉटलाइन लग गई है। ओ, समझ गई सर, आपकी बीवी आ गई। ओके, बाय। बाय सर, सी यू इन द ऑफिस। ये किससे बातें हो रही थी? ये मेरी नई सेक्रेटरी जूली से। नई सेक्रेटरी? पुरानी वाली कहाँ गई? पुरानी वाली को मैंने निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी ना। क्या? कामेश, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरी वजह से प्रेग्नेंट नहीं हुई वो। तो? अरे वो तो उसकी शादी हो गई इसलिए प्रेग्नेंट हो गई। इतना बड़ा पेट लेकर ऑफिस आती थी। काम कैसे होता, पेट बीच में आता था ना। क्या? टेबल और कुर्सी के बीच में उसका पेट आता था ना। वो तो बैठ भी नहीं पाती थी, इसलिए मैंने उसे छुट्टी दे दी और नहीं रख ली। अच्छा, नई सेक्रेटरी रख ली। यस। कामेश, हाँ। ये नई सेक्रेटरी तुम्हें कहाँ से मिली? नई सेक्रेटरी मुझे मिली आर्य मिल्क कॉलोनी में। आर्य मिल्क कॉलोनी में? यस। सही क्या? पता नहीं, अभी तक मैंने उसे धोया नहीं है। क्या मतलब? अरे भैंस कैसे हो सकती है? भैंस को तो 4 होते हैं ना, इसे तो सिर्फ 2 ही हैं। क्या? पैरों की बात कर रहा हूं मैं, तुम क्या समझ बैठे? भैंस को 4 पैर होते हैं ना, इसे सिर्फ 2 ही पैर हैं। लेकिन कामेश, एक बात मुझे बताइए कि आप क्या करने गए थे आर्य मिल्क कॉलोनी में? मैं आर्य मिल्क कॉलोनी में एक्सरसाइज करने गया था, साइकिलिंग करने गया था।
एक्सक्यूज मी। देखिए, अब आपके कपड़े तो गए, अब इस हालत में आप बस में तो जा नहीं सकती, है ना? रिक्शा या टैक्सी वाले का भरोसा नहीं, पता नहीं जंगल में क्या कर डाले। देखिए, मेरे पास साइकिल है, अगर आप कहो तो मैं आपको साइकिल पे घर छोड़ सकता हूँ। आइए ना, प्लीज आइए ना, आइए। हाँ, आइए। आइए। Thank you very much. Mention not. Excuse me, Yes? आपको पता है मैं किस हालत में हूँ? हाँ, मुझे पता है तुम किस हालत में हो। कि आपके दिल में कुछ नहीं हो रहा है? मैडम, आपको पता है ये लेडीज साइकिल है और आप किस पे बैठी है? ऑफिस जाने के लिए मुझे देरी हो रही है, मैं चलता हूँ। अरे कामेश, खाना तो खा के जाओ। मुझे भूख नहीं है। अभी तो कह रहे थे भूख लगी है। मैं उस भूख की बात नहीं कर रहा था, तुम्हें कैसे समझाऊं? देख, ये ककड़ी देखकर तुम्हें कुछ याद नहीं आया? आया, बताओ। मुझे इसका कचुम्बर बनाना है। तुमने तो पूरा खूनम खून लालम लाल कर दिया। अरे इस ककड़ी से मेरा मतलब था। देखो, अब मुझे मतलब मत समझाओ। अच्छा ठीक है, चलो देखो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे जल्दी से एक पप्पी दे दो। चलो। देखो, मुझे स्वामी जी ने कहा है कि ऐसी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। बस ये स्वामी जी ने तुमको बिगाड़ के रखा है। देखो जी, स्वामी जी के बारे में कुछ नहीं कहना। और हाँ, आज शाम को जरा घर जल्दी आना। क्यों? मुझे तीरथ नहीं पिलाओगे? तीरथ? अरे तीरथ शाम को क्यों? तू बोलता अभी पिला दूं? नहीं, हाँ? शाम को जब मेरा व्रत खुलेगा ना, हाँ? तो अपने हाथों से तीरथ मुझे पिलाना। अरे हाथों से क्यों, मैं तो डायरेक्ट पिलाऊंगा। देखो जी, तीरथ रेडी है, स्वामी जी ने भेजा है, सिर्फ अपने हाथों से मेरे मुंह में डालना है। मतलब तीरथ स्वामी जी का, और मैं पिलाऊं? अरे हट, मैं किसी और का तीरथ नहीं पिलाता, मैं खुद तीरथ पिलाने के काबिल हूँ। बस इसीलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हें जो है ना, मैं तलाक दे रहा हूँ और वो जूली से शादी कर रहा हूँ। मैं देख रही हूँ, कुछ दिनों से ना उस जूली के साथ तुम्हारा कोई चक्कर चल रहा है। रोज आधा घंटा उसके साथ टेलीफोन पे बातें करते हो, पता नहीं क्या करते रहते हो। मैंने ना अपने डैडी को सब कुछ खत में लिख दिया। अच्छा, तुमने अपने डैडी को खत में सब लिख दिया है? हाँ। बहुत अच्छा किया, उन्हें भी मालूम पड़ना चाहिए कि इस काकू से मेरी शादी करा दी है। क्या? मैं काकू भाई? हाँ, काकू मतलब समझती है ना, मणि बहन। हाँ, मैं डरता नहीं तेरे डैडी से, मेरे सामने आएंगे तो उनके मुंह पे बोलूंगा ये नमूना कहाँ से लेकर आए। कौन हो भाई, क्या चाहिए? अरे डैडी आप? डैडी, आपने नया धंधा कब से शुरू कर लिया? हाँ? डैडी, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं ना आपको याद कर रही थी। आप यहाँ बैठिए डैडी। डैडी, आप मुझे ये बताइए कि आपने मेरे खत का जवाब नहीं दिया, ना टेलीफोन किया, आप अचानक कैसे आ गए? अरे क्या बताऊं बेटी, वो तेरी बहन कामिनी, वो मेरे साथ आई है।
कहाँ डैडी? वो गई है ब्यूटी पार्लर में। परसों उसे किसी फिल्म प्रोड्यूसर ने स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया है। वो अपने आने वाली फिल्म में उसे हीरोइन का रोल देने वाला है। अरे वाह, इसका मतलब डैडी आपकी तो निकल पड़ी। हाँ? हाँ? अब आप 2-4 हफ्ते यही रहेंगे। अगर वो फिल्म में सिलेक्ट हो गई तो फिल्म पूरे होने तक यही रहेंगे। मैं जरा नहा के आता हूँ। हाँ, नहाने जा रहे हो ना? हाँ? हाँ, नहीं वो बाल्टी उल्टी रख के उस पर चढ़ना मत। कौन चढ़ा था? हाँ, पिछली बार जब आए थे तो बाथरूम के खिड़की की सब कांच निकाल के बाल्टी पे चढ़ के पता नहीं सामने वाली को क्या दिखा रहे थे। नहीं, बाल्टी तो डाली। मैं नहीं चढ़ा था। आप ही चढ़े थे। ये आपका इतना मोटा शरीर कहाँ, वो छोटी सी बाल्टी कहाँ? मैं नहीं चढ़ा था। क्या बात करते हैं आप ही चढ़े थे। मेरी नई बाल्टी तोड़ डाली। अरे वो सारी बातें छोड़ दो और आज ऑफिस में जाओ ना। अरे ऑफिस में कितना सारा काम पड़ा है, कितने दिनों का डिक्टेशन जमा हुआ है, तुम्हें पता नहीं? देखो कामेश, डैडी आए हुए हैं और कामिनी भी आ रही है, तो ऑफिस को छुट्टी ले लो ना। इस तरह छुट्टी नहीं मिलेगी, कुछ झूठा बहाना बनाना पड़ेगा। तो झूठा बहाना बना लो। एक बहाना अच्छा था यार, कौन सा? कि मेरे ससुरे की मौत हो गई। क्या? लेकिन वो पहले 2 बार इस्तेमाल कर चुका हूँ ना, अब नहीं कर सकता। तुमने मेरे डैडी को जीते जी? अरे जिंदा आदमी को मुर्दा बताने से उसकी उम्र बढ़ती है, तुम्हें पता है? पता नहीं, कुछ भी बातें करते रहते हो। वो सारी बातें जाने दो, मैं आपको फोन देती हूँ, आप कुछ बहाना बना के ना। ठीक है। कामेश, हाँ। ये लो फोन और ऑफिस में फोन कर दो। ओके। हेलो। जूली, कामेश बोल रहा हूँ। यस सर, बोलिए। नहीं, मुझे अचानक याद आया कि आज मैं ऑफिस नहीं आ सकता। क्यों सर? क्यों? क्योंकि मेरी बेबी को बीबी हुई है। क्या? अब मेरा मतलब है कि बीबी को बेबी हुई है। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू, थैंक यू। सर लेकिन आपकी शादी को तो 6 महीने ही हुए हैं। वेल, प्री मैच्योर बेबी है ना। फिर शादी के पहले का लफड़ा लगता है शायद। नो नो नो, प्री मैच्योर बेबी है। लेकिन आपकी बीवी तो आपको हाथ ही नहीं लगाने देती। किस गधे ने कहा तुमसे? आप ही ने सर। मैंने ही कहा था। लेकिन जूली, बिना हाथ लगाए भी बच्चे होते हैं, साबित करके दिखाऊं? You naughty। सुनो सुनो सुनो, बॉस के घर बच्चा पैदा हुआ है, हम सब देखने जाएंगे, ठीक है? सर, हम लोग आज आपके घर आ रहे हैं बच्चे देखने। क्या? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अरे रे 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 रे, आप क्या करें? कहाँ गई? अरे वो बच्चे को देखने यहाँ आना चाहते हैं। झूठा बहाना बनाने से पहले कुछ सोचा होता ना। तुम एक काम करो। क्या? वो पड़ोस की सरला भाभी है ना, हाँ। उसका बच्चा ले आओ। जाओ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं भी लेके आती हूँ। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी। लेकिन कामेश, हाँ। वो पराया बच्चा है। अरे पराया नहीं, वो भी मेरा ही बच्चा है यार। सरला भाभी का बच्चा तुम्हारा बच्चा अरे जरा रोना बंद कर, मुझे कुछ सोचने तो दे। क्या? हाँ, याद आया, याद आया, याद आया। वो इधर इधर। वो क्या है कि सरला भाभी अपनी है ना, अपनी सरला भाभी। हाँ, तो उसी रिश्ते से वो बच्चा भी अपना हुआ ना। हाँ। वैसे तो ठीक है, लेकिन कामेश, हाँ? वो बच्चा बीमार है। बच्चा बीमार है? हाँ, क्यों, क्या हुआ उसे? कल उसे सरला भाभी दूध पिला रही थी कि अचानक दूध फट गया। किसका? सरला भाभी का? बोतल का। अच्छा अच्छा, बोतल का। मैं तो डर गया, मैंने कहा सरला भाभी गई काम से, अब मेरा क्या होगा? क्या? अब मेरा मतलब है बच्चे का क्या होगा। हाँ, अच्छा तुम अभी जरा शांत रहो और मेरा कमाल देखो। हाँ जूली। हाँ सर। तुम लोग बच्चे को देखने के लिए आना चाहते हो तो आ जाओ, लेकिन बच्चा तो अभी स्कूल गया है। स्कूल? हाँ, इसलिए मैं कह रहा था तुम फिर कभी आना। हाँ हाँ, जब वो कॉलेज से लौटे ना तब आना। ओके? कॉलेज? हाँ, ओके, बाय। बाय सर। क्या बात है, आज जल्दी हो गया। मेरा क्या है, मैं तो 2 मिनट में नहाता हूँ। अच्छा, लगता है सामने वाली खिड़की बंद थी इसलिए जल्दी हो गया। डैडी,
अच्छा हुआ आप आ गए। मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है। डैडी, मैं इनके लिए, इनकी लंबी उम्र के लिए इतना व्रत रखती हूँ, उपवास करती हूँ, और ये है ना, इनको मेरी कोई कदर नहीं है। हाँ, व्रत रखती है मेरे लिए और तीरथ पीती है स्वामी जी का। लेकिन दामाद जी, ये सब आपके लिए, आपकी लंबी उम्र के लिए तो कर रही है। अरे लेकिन ऐसी लंबी उम्र का क्या फायदा जिसमें कोई सुख न हो। संभोगानंद नहीं, तो संत भोगानंद महाराज। तो ऐसे कहो ना, संत भोगानंद। तुम सम भोगानंद कहोगी तो उसका कुछ दूसरा मतलब होता है। डैडी, मुझे स्वामी जी ने क्या कहा, हफ्ते में 4 दिन व्रत करना होगा, उपवास रखना होगा, और अपने इस पति से ना दूर रहना होगा। और थोड़ी दूर जा। काहे का दूर रहना होगा? तुम्हारे उस स्वामी ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। तुम्हारे उस स्वामी को तो बीच सड़क पर नंगा कर देना चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे स्वामी जी कपड़े पहनते ही नहीं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। मतलब मुझसे पहले उन्हें मुझ जैसा कोई सर फिरा मिला जिसने उनके कपड़े उतरवा दिए। हाँ? तो हफ्ते में 4 दिन व्रत रखती है, उपवास करती है, तुझे भूख नहीं लगती? डैडी, मुझे भूख लगती है, लेकिन हमारे स्वामी जी है ना, वो हमें प्रसाद देते हैं, वो मैं खा लेती हूँ। प्रसाद? या, कैसा प्रसाद? एक केला, 2 चीकू। बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। उसकी माँ भी यही खा के मरी थी। दामाद जी, आपकी नैया डूब गई। अब पता चला ये खानदानी बीमारी है। वाह, प्रसाद क्या, तो एक केला और 2 चिकू। ठहरो, मैं भी आता हूँ कल से प्रसाद खाने के लिए। लेकिन कामेश, ये प्रसाद तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्वामी जी ये प्रसाद सिर्फ औरतों को ही देते हैं। अच्छा, तो मर्दों के लिए क्या प्रसाद है? मर्दों के लिए 2 संतरे। औरतों के लिए एक केला, 2 चीकू, मर्दों के लिए 2 संतरे। तुम्हारे स्वामी से कहो कि मर्दों को सिर्फ 2 संतरे नहीं, संतरों के साथ साथ 2 कलिंगड़ भी दिया करे। वो क्यों? ताकि थोड़ी भूख तो मिटे। देखो कामेश, ये प्रसाद है ना, भूख मिटाने के लिए नहीं होता है, तो वासना पे काबू पाने के लिए होता है। अच्छा, वासना पे काबू पाने के लिए कि वासना को बेकाबू करने के लिए? डैडी, आप ही बताओ, ये जो कर रही ठीक कर रही है? मेरी लंबी उम्र के लिए मेरी जवानी को छोटा कर रही है, ये ठीक है? कितनी दफा मैंने इसे समझाया कि जरा ढंग के कपड़े पहना करो, अपने आप को ग्लैमरस बनाओ, ब्यूटी पार्लर जाओ, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, पता नहीं क्या क्या होता है, करो। पैसे मैं देने के लिए तैयार हूँ, फिर भी जाने को तैयार नहीं। सारा दिन एक गंवार, एक अनाड़ी की तरह घर में बैठी रहती। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया डैडी, मैं इसे तलाक दे रहा हूँ और मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, बस। देखा ना डैडी, जब देखो तब ऐसी तलाक की बातें करते रहते हैं मेरे साथ। बेटी, मेरी बात तो... अरे मुझे क्या समझाते, अपने दामाद से समझा, नहीं तो बेटी बेटी करते रहते हो, मुझे कुछ नहीं सुनना आपके। अरे बेटी, दामाद जी, आपका दुख मैं समझ सकता हूँ। सामने लड्डू पड़े और खाने को न मिले तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कंचन को समझाऊंगा, आपको दूसरी शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्या बात है, यहाँ पे किसकी शादी की बात हो रही है? ओह, लगता है शादी के लिए मेहमान भी आ गया। आओ झटके आओ, तुम्हारी कमी थी। डैडी, ये हमारा पड़ोसी है झटके, मिस्टर सदा झटके। झटके? बड़ा अजीब नाम है। वो नाम अजीब क्यों है आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और इनकी तारीफ? इनकी? मेरे साली का बाप। साली का बाप मतलब? मेरे सास का पति। सास का पति है? यानी कि? अरे मेरा ससुरा है यार। ये देखकर तो मन प्रसन्न हो गया। मुंबई में और कुछ देखने को मिले न मिले, ये नया आइटम आज जरूर देखने को मिला। नासिक में इस तरह के आइटम देखने को ही नहीं मिलते। हाँ, नासिक में मिलेगी भी नहीं, ये तो मुंबई की स्पेशलिटी है। क्या? ऐसे हिलते रहेगा, बंद नहीं होगा? उसका एक बटन है, बटन। ऊपर नीचे मत देखो, उसका जो खुला हुआ मुंह है ना, वो बंद कर दो, वो बंद हो जाएगा। अच्छा, उसका खुला हुआ मुंह बंद कर दो, बंद हो जाएगा। लेकिन कहीं झटका इधर ट्रांसफर हो गया तो? मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, मारा
गंभीर समस्या है। अगर ऐसा हुआ तो आपका मुंह मैं बंद कर दूंगा। आप जाओ जाओ। बंद करना। हाँ बंद कर दो, जाओ जाओ। तो मैं मारा जाऊंगा। जीजू अरे अरे क्या हुआ? खड़ा हुआ। ए बेशरम, क्या खड़ा हुआ करता है? क्या हुआ? डैडी आप जो समझ रहे हो ना वो नहीं खड़ा हुआ, कामेश का पैर खड़ा हुआ था। तो ऐसा बोलना, कामेश का पैर खड़ा हुआ। कामिनी, आज तुमने मुझे एहसास दिलाया कि मैं अभी भी मर्द हूँ। वरना अब तक तो मैं लगभग भूल चुका था। लेकिन तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लगी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सर जीजू पता है क्या, मैं ब्यूटी पार्लर गई थी तैयार होने के लिए, आपके लिए। अच्छा, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे तुम तो पूरी करिश्मा दीक्षित लग रही हो। सच? एक बात बता, हाँ जी। तुम मेरे लिए ब्यूटी पार्लर जाकर तैयार होकर आई? यस मेरे लिए? यस। अरे एक तुम हो और एक वो तुम्हारी बहन है बैंडिट क्वीन। मुझे बुलाया? देखा, बैंडिट क्वीन बोलते ही मुझे बुलाया। अपने आप को कितनी अच्छी तरह पहचानती है, देख। अरे कामिनी दीदी कैसी हो तुम? अरे मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन कैसे अचानक प्रोग्राम बना लिया? अरे दीदी वो क्या है ना, एक फिल्म प्रोड्यूसर है मिस्टर नारी नंगा करानी। हाँ? हाँ वो एक फिल्म बना रहा है, बच्चा तो होना ही था। किसको? हाँ? अरे फिल्म का नाम है। अच्छा। हाँ। कैसी हो दीदी? तो ना उसे एक नई हीरोइन की तलाश है। मैंने स्क्रीन टेस्ट के लिए अपनी फोटोग्राफ्स भेजी हैं। उन्होंने मुझे अगले हफ्ते बुलाया है। हो सकता है मुझे 2-4 हफ्ते यहीं रुकना पड़ेगा। अरे 2-4 हफ्ते क्या, तो 2-4 महीने यही रह ले। अच्छा, how अरे sweet. 2-4 महीने क्यों, 2-4 साल यही रह ले। Oh, lovely. तुम लोग कहोगे हमेशा के लिए यहाँ रह ले? अरे तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। वैसे भी तो साली आधी घरवाली होती है, वो यहाँ रहेगी तो तुम्हें कंपनी मिलेगी ना। मुझे तुम्हारी चिंता है। वो क्या है कि मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम कितनी अकेली हो जाती हो, तुम्हारे बाहर जाने के बाद मैं कितना अकेला हो जाता हूँ। क्या? मतलब हम दोनों को कंपनी मिलेगी ना। अच्छा, इसका मतलब मैं आप दोनों को कंपनी देने के लिए हूँ। अगर आप दोनों चले जाएंगे तो मुझे भला कंपनी कौन देगा? अरे मैं हूँ ना। आपकी तारीफ। मैं सदा झटके। कामिनी हमारा पड़ोसी है झटके, और झटके मेरी साली है। हाय। सीधा खड़ा रहे, सीधा खड़ा रहे। क्या काली है काली। इतनी गोरी लड़की को तू काल। कामेश उसके जूते काले, देख जूते। देख वो मेरी साली है। हैं? सास नहीं है, पाँव छूने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है पाँव छूने के बहाने कहाँ झांक रहा है तू। तो सीधा खड़ा रहे, नहीं तो भगा दूंगा यहाँ से। नहीं नहीं, खड़ा रहता हूँ कामेश। जीजू एक बात बताओ, झटके बड़ा अजीब सा नाम है, क्यों? हाँ, वो नाम अजीब क्यों है तुमको भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, चिंता मत करना। वेल एक्सक्यूज मी। हेलो मिस्टर झटके। जीजू इसको क्या हुआ? इसीलिए तो इसका नाम झटके है। पर जीजू ये ऐसे क्यों हिल रहा है? बेटी ये एक लंबी कहानी है, वो बाद में सुनाऊंगा। फिलहाल इतना समझ ले, ये आदमी से जरा होशियार रहना, और इसे कभी इस तरह के झटके आ जाए तो उसका खुला हुआ बंद कर देना। दादी जी क्या? मुंह। हाँ मुंह, मुझे डर लग रहा है जीजू। मैंने अरे 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 डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, मुंह बंद कर दो। हाँ?
अगर मुंह बंद नहीं किया तो डरने वाली बात। हाँ, करना पड़ेगा। हाँ कर लो। जीजू करो। बिंदास। ट्राई दीदी। Yes, yes. ओके, lovely। हाँ। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। ये तो बंद हो गया। अरे उससे दूर रहो। बड़ा मजा आ रहा है। ये खिलौना है। और एक बार करना और मजा आएगा। इधर आ, इधर आ। दीदी तुम्हारा तो अच्छा टाइम पास होता होगा इसके साथ। अरे टाइम किसके पास है, मुझे तो अंदर बहुत काम पड़े। तू करते पे टाइम पास। अरे ये झटके। हाँ, हाँ, देख। हाँ, फिर से झुकने की जरूरत नहीं है। हाँ? देख, तेरा परिचय हो गया ना, हो गया ना, इंट्रोडक्शन हो गई ना। अब भी तो हुई। चल अब निकल। अरे ऐसे कैसे निकल कामेश, वो नासिक से आई है ना, तो नासिक के हवा पानी के बारे में बात तो करने दे। वो फिर कभी कर लेना, अब वो यहीं रहने वाली। ओके, तो अभी वो देख, तो तेरी काम वाली आई है, उसका हवा पानी देख। जा जा। उसका सुबह चेक करके आया हूँ रे। अरे झटके, तेरे पास काम वाली है और तूने मुझे अभी तक बताया नहीं। रेडी? टनाटन है, जाओ। अरे क्या टनाटन टनाटन लगा रखा है कामेश तुमने। और क्या डैडी आप भी कमाल करते हैं। अरे आपकी बेटी नासिक से आई है, तो 2 मिनट हवा पानी के बारे में बात तो करने दो। नासिक से मैं भी आया हूँ। नासिक के हवा पानी के बारे में मैं तुझे भी बताऊंगा और काम वाली को भी बताऊंगा। चल। अरे क्या कहाँ से बुढ़ा पकड़ के लाया कामेश। हाँ, बैठ बैठ। आउच। क्या हुआ? ओह, मम्मा। क्या हुआ? ओह, जीजू वो क्या है ना, हाँ? कुछ दिनों से मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, हाँ, तो डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? दिखाया था, बहुत चालू था। फिर चालू था? हाँ, क्यों, क्या हुआ? पता है, मैंने उससे कहा, डॉक्टर अंकल मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। उसने मुझे कहा तुम्हारा पूरा चेकअप करना पड़ेगा। घुटने में दर्द के लिए पूरा चेकअप करना पड़ेगा। हाँ, पता है, उसने मुझे कहा चलो अपनी आंखें बंद करो, टेम्परेचर देखना होगा, थर्मामीटर मुंह में डालना होगा। एक बात बता, हाँ जी। थर्मामीटर मुंह में डालने के लिए आंखें बंद करने की क्या जरूरत है? क्या पता जीजू, पता है उसने जबरदस्ती मेरी आंखें बंद कर ली और इतना बड़ा थर्मामीटर मेरे मुंह में घुसेड़ दिया। हो गया सत्यानाश। तुम भी कमाल करती हो। उसने कहा और तुमने कर लिया। कल वो कहता कि तुम आंखें बंद करो, मुझे तुम्हें इंजेक्शन देना है, तो तुम आंखें बंद करके इंजेक्शन भी ले लेती। मेरा मतलब है जीजू, आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास मुझे लेके चलो ना। अरे डॉक्टर की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे पैर की मालिश कर दूंगा, ऐसे ऐसे। हाउ स्वीट जीजू, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ हमेशा के लिए रहने आ जाओ, फिर देखना मैं तुम्हारी कितनी सेवा करूंगा। सच जीजू? हाँ। अरे क्या है, तुम्हारे अगर पैर में दर्द हो तो तुम्हारे पैर दबाऊंगा, लवली। तुम्हारी कमर में दर्द हो तो तुम्हारी कमर दबाऊंगा, नाइस। तुम्हारे अगर सीने में दर्द हो तो डोंट बी नॉटी जीजू। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि तुम्हारी बहुत सेवा करूंगा ना मैं। सच? तुम्हें मैं एक महारानी की तरह रखूंगा। नौकर चाकर दास दासियां सुबह शाम तुम्हारी खिदमत में रहेंगी। तुम सिर्फ हुक्म करो, तुम्हें क्या चाहिए मैं यूं हाजिर करके दिखाऊंगा। बोलो क्या चाहिए। जीजू, क्यों ना आप मेरे लिए नई कार बुक कर लें? कार, गाड़ी? यस। ले ली। ले ली? अरे How ले ली। sweet. अरे गाड़ी क्या चीज है, तुम बोलो तो तुम्हारे लिए मैं ताजमहल तक बनवा दूं। हाँ, ताजमहल। ताजमहल नहीं जीजू, आप क्यों ना मेरे वास्ते कुतुब मीनार बनाएं। पता नहीं तुम औरतों को कुतुब मीनार ही क्यों पसंद आता है। क्योंकि तुम मर्दों को ताज के घूमर जो पसंद आते हैं। दीदी चुप रहो ना आप भी। जीजू, आप मेरे लिए कुतुब मीनार ही बनाएं। ओके, मैं तुम्हारे लिए कुतुब मीनार बनाऊंगा। पर जीजू, कुतुब मीनार बनाना बहुत मुश्किल होता होगा ना? उसके लिए पहले बेस बनाना होता होगा, फिर क्रेन बुलानी होती होगी, इतने सारे मजदूर, आप अकेले सारा काम कैसे करेंगे? कुतुब मीनार ऐसे थोड़ी बनाते हैं। तो कुतुब मीनार तो पहले जमीन पर आढ़ा बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल।
उसके बाद तुम जैसी खूबसूरत लड़की को बुलाते हैं। वो लड़की जब ऐसे कपड़े पहनकर आती है और प्यार से उस आड़े कुतुब मीनार पे ऐसे हाथ फेरती है कि नहीं, तो कुतुब मीनार धीरे धीरे खड़ा हो जाता है। देख ताली। क्या बात है, कितना आसान है कुतुब मीनार बनाना। बहुत आसान है, अरे एकदम सिंपल। तुम बोलो तो 2-4 कुतुब मीनार मैं यूं बना डालू। बोलो। 2-4 समझ नहीं आया जीजू। समझ में नहीं आया? नहीं सॉरी। साइड में आ, समझाता हूँ। हाँ देख, ओके। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, हनीमून हो जाएगा ना, सब अपने आप समझ में आ जाएगा। पर जीजू आप लोग की शादी हो चुकी है और हनीमून भी। मैं दीदी से पूछती हूँ, दीदी कुतुब मीनार कैसे खड़ा हुआ? कौन सा कुतुब मीनार? उससे पूछ के कोई फायदा नहीं है, वो शादीशुदा होकर भी कुंवारी है। जीजू क्या बात कर रहे हैं आप? आपका हनीमून तो हो चुका है ना? अरे काय का हनीमून, याद मत दिलाओ उस हनीमून की। मैं तो दिलाऊंगी, बताओ ना। हनीमून के बारे में जानना है? यस। अपनी दीदी से पूछो। दीदी जीजू आप ही बताओ ना। बताना पड़ेगा? यस। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। वाह, हनीमून की रात ब्यूटीफुल। ये तेरी बहन अपने स्वामी जी की किताब पढ़ते हुए बैठी थी। ये तुम क्या पढ़ रही हो? ये मैं अपने स्वामी जी की किताब पढ़ रही हूँ। नहीं मतलब क्यों पढ़ रही हो? क्यों का मतलब? मैं रोज पढ़ती हूँ, शादी से पहले से पढ़ती हूँ। नहीं मतलब आज रात पढ़ने की जरूरत है? ऐसे बीच में कैसे छोड़ सकते? आप नहीं लगेगा? हाँ, अब इसे हनीमून के मूड में कैसे लाऊं? आपने फिर क्या किया? फिर मैंने सोचा कि अगर जोक वगैरह इसकी समझ में नहीं आता है तो कुछ ऐसा डायरेक्ट करते जो आसानी से इसकी समझ में आ जाए। क्या? इसलिए मैंने क्या किया, एक एक करके अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। हाँ? हाय हाय, आज नागपंचमी है। हाँ, नाग पंचमी है। पुंगी बजा पुंगी। मेरे हनीमून तो पूरा सत्यानाश कर दिया इसने तो। अपने ये पहन लिया नाग पंचमी। अरे शुक्र करो नाग समझ के दूध नहीं पिला दिया तुमने। नाग पंचमी सुनने के बाद मैंने अपने नाक को पिटारे में बंद किया और सीधा बाथरूम गया। बाथरूम? किस लिए जीजू, किस लिए? 61-62 ठंडे पानी से नहाने के लिए। और वापस आकर क्या देखता हूँ? क्या? ये चद्दर ओढ़कर सो गई थी। हाँ। हनीमून की रात ये औरत बिना कुछ किए सो गई थी। मैंने सोचा चलो सोइए तो कोई बात नहीं, नींद में कुछ करते हैं। वाओ। लेकिन ये है ना, सोती भी है ना तो गहरी नींद में नहीं सोती, तो अलर्ट पोजीशन में सोती। कैसे? जरा हाथ लगाओ तो मारती, जरा हाथ लगाओ तो मारती। अरे तो रोज रात तुम मुझे सताते हो। मैं यही सोचूं कि इतने मच्छर कहाँ से आ गए। मच्छर? देखा, मच्छर कहाँ से आ गए? अरे नींद में भी कुछ करने नहीं देती। नींद में नहीं तो नहीं, ये तो मुझे मेरे सपने में भी कुछ करने नहीं देती। बोलो आपके सपने में? हाँ। वो कैसे? एक दिन क्या हुआ, हाँ। मैं सुबह सुबह की मीठी मीठी नींद में चद्दर ओढ़कर वाओ। तंबू में बंबू लगाकर तुम्हारा सपना देख रहा था। मेरा सपना? हाय, क्या देखा जीजू? क्या देखा? हाँ। ये देखने देगी तब ना। हाँ। इसने आगे खर्र से मेरी चद्दर खींच डाली, मेरा पूरा तंबू उखाड़ डाला इसने यार। हाँ। तंबू ही उखाड़ा ना, बम्बू तो नहीं उखाड़ा। उतना ही बाकी रखा था। अरे कामिनी, मैं क्या करती, वो काम वाली बाई आई थी, उसे ना चद्दर देनी थी धोने के लिए। कितनी गंदी करके रखते ये चद्दर। छी छी छी। छी छी छी, कितनी गंदी करके रखते हैं चद्दर।
चद्दर गंदी होगी कैसे नहीं, सब तुम्हारी मेहरबानी। मेरी मेहरबानी? मैं तो कुछ नहीं करती। इसीलिए तो चद्दर गंदी होती है। अरे उस चद्दर पे तो मैंने एक शेर लिख दिया है। शेर? क्या बात है, इरशाद इरशाद। अच्छा सुनोगी? हाँ जी। अर्ज किया है, वो एक चद्दर ही तो है जो मेरा दर्द समझती है। हाँ हाँ हाँ। वो एक चद्दर ही तो है जो मेरा दर्द समझती है, हर मेरे बहते हुए आंसू पोंछती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वो बिल्कुल शायर है, शायर। आप क्यों ना फिल्मों के लिए लिखें? वैसे मेरा ये शेर एक फिल्म में आने वाला है। कौन सी? एक बड़े मियाँ दो छोटे मियाँ। हाँ? खैर वो सब छोड़, कहने का मतलब ये है कि एक काम वाली बाई के लिए मेरा सपना तोड़ने की क्या जरूरत थी। I know। अरे वो बाई का किस्सा तो और मजेदार है। मजेदार है? बताइए ना। एक दिन क्या हुआ, मैं सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वाह, फिर क्या हुआ? कामेश, जल्दी से नहा लो। आज तुम मुझे नहलाओ ना। नहीं कामेश, आप जाके नहा लो ना। देखो कामेश, जाके नहा लो। देखो बाई आने का वक्त हो गया है, उसको कपड़े धोने, बर्तन मांजने, सारा काम पड़ा है। क्या बच्चों की जैसे जिद करते हो? अरे आज बाई को मारो गोली। हाँ। उसे भी तो एक दिन छुट्टी दे दो, वो भी क्या याद करेगी। चलो चलो चलो, आज हम दोनों साथ साथ नहाएंगे। जल्दी अरे आओ, जल्दी आओ। अरे कामेश, मेरी बात तो सुनो। जल्दी आओ। अरे क्या कर रही है, जल्दी पीठ से साबुन लगा। बात बता, तुम्हारे हाथ इतने सख्त कैसे हो गई? बर्तन मांजते हो क्या? अरे लेकिन तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो यहाँ से निकलो बाहर। बया बया बया, ऊपर से मेरे को डांटता है। मेरे को तो लगा आज बोनस मिलेगा, बोनस। बोनस? तुम्हारा तो मैं पगार काटूंगा। चलो निकलो यहाँ से बाहर। ओ भाई, तू इतना क्यों शर्मा रही है? हायला, कितना गोरा गोरा है। क्या? तुम्हारा मर्द? क्या? मतलब ये अंदर गई थी? हे भगवान! अरे शुक्र करो उस भाई ने वो बर्तन मारने की पाउडर नहीं वापरी, वरना वो तो मेरी पीठ को मिठाई वाले की कढ़ाई समझकर ऐसे घसने लग गई थी। जीजू, टेल मी वन थिंग, मिठाई वाले की कढ़ाई तो ऐसे होती है ना? अरे ये समझना कि कढ़ाई का बॉटम समझ के घसा उसने। हाय हाय, कढ़ाई समझकर तुम्हारा बॉटम घस डाला। दीदी, तुम्हें तो ऐसी बाई को फौरन गेट आउट कर देना चाहिए। अरे मैंने तो उसी दिन उसका हिसाब कर दिया। मैंने कहा मुई, ये ले पैसा और निकल यहाँ से। मुझे कहती है कि भाई मेरे को पगार मत दो, मैं फुकट में काम करेगी, लेकिन तुम्हारा काम नहीं छोड़ेगी। दीदी, वो काम क्यों छोड़ने लगी है ना? वो तो इंतजार कर रही होगी कि कब उसे बाथरूम दोबारा खुला मिले। ये सब तुम्हारी गलती है। हाँ, उस दिन चुपचाप मेरे पीठ पर साबुन मलती थी ना, तो ये हंगामा ही नहीं होता था। तुम नहीं दरवाजा बंद कर सकते थे? दरवाजा मैंने खुला छोड़ रखा था। मैंने खुला छोड़ रखा ओह था। माय गॉड, आप लोग बस भी करें। जीजू, अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मैं जो आ गई हूँ, अब आपकी पीठ पे साबुन मैं लगाया करूंगी। अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड। और हम लोग साथ साथ नहाएंगे। ओके, डन। उसके बाद आप मेरी पीठ पे साबुन लगाया करोगे। वेरी गुड, चलो फिर हो जाए। लेकिन एक बात बता, यस। साबुन सिर्फ पेट पर लगाएंगे? यू नॉटी। यू ऑल्सो। जीजू नॉटी। देखा, इसे कहते हैं साली आधी घर वाली। हाँ, इसे कहते हैं साली
पूरी घरवाली। अरे वाह, क्या चीज बनाई है। काश मैं इस जमाने में पैदा हुआ होता तो ये हलवा खाने को तो मिलता। हे भगवान, तू दुनिया में सबका भला कर, लेकिन शुरुआत मुझसे कर। अरे झटके, इधर आ बैठ। अरे नहीं डैडी नहीं, अरे मेरी काम वाली बाई आई है, मुझे नहाने जाना है। क्या काम वाले तुझे नहलाती है? नहीं डैडी, वो तो गर्मा गर्म पानी निकालती है। कहाँ से? वहाँ से, मतलब गीजर से। अच्छा अच्छा, वो गीजर से पानी निकालती है और बाद में तू नहाता है। हाँ? और बताओ क्या क्या करती है? झाड़ू लगाती है, बर्तन मांजती है, और मूड में आना तो पोता भी कर देती है। अच्छा, हाँ? और रात को खाना पकाती है और बिस्तर गरम करती है। क्या? नहीं 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 नहीं, खाना गरम करती है और बिस्तर लगाती है, उल्टा बोल गया था मैं। अरे झटके, कब तक काम वाले से काम चलाओगे? 2 बार शादी की थी मैंने। 2 बार? हाँ, लेकिन दोनों ही शादी मैंने 4 दिन के अंदर तोड़ दी। लड़कियां मिल गई तुझे? अब क्या करूं डैडी, ये शहर की मुझे कोई लड़की नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं गांव चला गया। मुझे गांव में खूबसूरत लड़की मिली। मैंने उसे कहा, देख मैं तुझे कलर टीवी लेके दूंगा, फिर भी नहीं मानी वो। फिर मैंने उसे कहा, मैं तुझे वीसीआर भी लेके दूंगा, फिर भी मानी वो। फिर मैंने उसे कहा कि मैं तुझे हनीमून पे ले चलूंगा। हनीमून का नाम सुनते ही फौरन तैयार हो गई वो। फौरन? हाँ? फिर हम लोग ने शादी की और हम लोग हनीमून के लिए चले गए। और जैसे ही हम लोग हनीमून करके लौट रहे थे ना, तो पता है मुझे क्या कहती है? क्या? ए जी झटके, इसमें कुछ मजा नहीं आया। आप जो कह रहे थे ना हनीमून हनीमून, वो कब होगा? मैंने कहा कमबख्त मारी, अभी जो हम करके उसे हनीमून तो कहते हैं। हाँ। बोली धात तेरे की, इसे हनीमून कहते हैं? ये तो पड़ोस में लल्लू के साथ रोज करती थी। फिर क्या किया तूने? उसी लल्लू के पास छोड़ दिया रोज करने के लिए। अच्छा किया। और दूसरी शादी कहाँ की? मुंबई में। अभी तो तू कह रहा था तुझे शहर की लड़की मिल नहीं गई, तो मुंबई में शादी कहाँ की? एक मिली। अच्छा। अरे मिली क्या डैडी, वो तो मेरे पीछे ही पड़ गई। मुझे पता है क्या कहती है? क्या? झटके, मैं तुझे दहेज दूंगी, रहने के लिए खोली भी दूंगी, तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं। झटके तू घर पे बैठ के ऐश कर, मैं कमा के लाऊंगी। मुंबई में यह लड़की कहाँ रहती है? कमाटीपुरा, लाल बत्ती। समझ गया। फिर तो तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तेरा तो सिर्फ एक ही काम रहेगा, पैसे गिन आदमी बेच, पैसे गिन आदमी बेच, पैसे गिन आदमी बेच। डैडी आप जल्दी आ जाते, आपको भी गिन के आगे भेज देता। अच्छा। अरे मैंने सोचा ये ऑफर बड़ी अच्छी है, मैंने उसे भी हाँ कह दी और उसे भी लेके मैं हनीमून के लिए चला गया। जैसे ही हनीमून शुरू करता हूँ, पता है वो क्या कहने लगी? क्या? चल पैसे निकाल, पैसे निकाल। अरे मैंने भी उसे यही कहा, काहे के पैसे चाहिए तुझे? मैं तेरा पति हूँ। बोलती पति पति को नहीं जानती झटके में, मैं तो लखपति और करोड़पति को जानती हूँ, तू तो रोडपति है रे। डैडी मैं भी शाना था, चुपके से उसके पर्स में से पैसे निकाले, उसके पैसे उसके हाथ में दिए और हनीमून शुरू कर दिया। मतलब उसके पैसे से ही? हाँ उसके पैसे से ही। जैसे ही हनीमून शुरू हुआ ना, वो पता है क्या करने लगी? क्या? थोड़ी देर तक करती रही, फिर चुप। हाँ थक गई थी ना बेचारी। आपको पता है थोड़ी देर बाद मैं चिल्लाया। क्या हुआ? डैडी में अंदर कमर तक घुस गया था। कमर तक? हाँ। तो फिर तू बाहर निकला कैसे? वो आकड़ा तेगड़ा होके निकला। हट।
अच्छा हुआ अब जल्दी पता चल गया, वरना गले तक डूब जाते तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। तो ये तुम्हारी शादी की लंबी दास्ता है। हाँ डैडी। तेरी सास का नाम क्या है? बड़ा प्यारा नाम है। अच्छा, करुणा। करुणा। हाँ। एक काम करते, क्या? वहाँ और भी आइटम होंगे ना? है ना, अलग अलग साइज की, अलग अलग कलर की, बहुत सारी वैरायटी है डैडी। बहुत सारे। हाँ? हम लोग एक काम करते, क्या? हम लोग वहीं चलते हैं। हाँ? और रास्ते में कोई मिले और पूछे कहाँ जा रहे हो तो बताना नहीं, कोर्ट लैंग्वेज में बात करना। बोलना हम लोग करुणा देवी के मंदिर में जा रहे हैं। ऐसे ही कहना है लोगों को। जय करुणा देवी। भांग। चलिए डैडी, फॉलो मी। एक मिनट, नहाने का क्या? अरे वही डुबकी लगा लेना। आपका दिमाग में बोला था ना, क्या है डैडी, यू आर सिंपली ग्रेट। चलिए डैडी। बहुत मजा आया जीजू। हाय कामिनी जी। हाय झटके, नमस्ते दादी जी। क्या बात है कामिनी जी, आज आप बहुत सारी शॉपिंग करके आई हैं? हाँ झटके, पता है जीजू ने मुझे पेजर भी खरीद के दिया है। और ना ये लो उसका नंबर। नंबर भी है? क्या बात है, 1 7 3 3 14। हाँ, 1 7 3 3 14। क्या बोला? क्या वो? हाँ वो क्या है, 173314। तो पेजर नंबर ऐसे बोलना। अब हिंदी में तो ऐसे ही कहते हैं ना। सुनो मिस्टर झटके, हाँ? आप ना मुझे हर आधे घंटे में पेजर जरूर करते रहना। डोंट फॉरगेट। ओके बाय। बाय। क्या बात है, दोनों साथ साथ कहाँ निकले? वो क्या है कामेश, हम दोनों है ना करुणा देवी के मंदिर में जा रहे हैं नारियल फोड़ने। तू भी चलना, बहुत मजा आएगा रे। नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं। मैं आजकल नारियल घर में ही फोड़ता हूँ। हाँ? वैसे प्रोग्राम अच्छा है, हाँ मतलब पुण्य कमाने के लिए जा रहे हो। हाँ। क्या बात है, वेरी गुड। लेकिन डैडी, एक बात याद रखना, क्या? मंदिर में प्रवेश करने से पहले टोपी पहनना मत भूलना। टोपी? हाँ, नहीं वो क्या है, वहाँ का रिवाज है वैसे। हाँ, वरना पाप लगता है। पाप? कैसा पाप? एड्स वाला पाप। चल चल, इसे ये भी नहीं मालूम, ये कमाल करता है। ये तो होना ही था। लगता है आपने वहाँ करुणा देवी के मंदिर में अपनी क्षमता से ज्यादा नमस्कार किए हैं। टोपी पहनी थी मैं। चल चल। कामिनी, जल्दी नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक फिल्म लेकर आया हूँ। कौन सी फिल्म है? बॉम्बे टू पूना। बॉम्बे टू पूना? बॉम्बे टू गोवा सुना था, बॉम्बे टू पूना क्या है जीजू? अरे ये नई इंग्लिश फिल्म है, इसे शॉर्टकट में बीपी कहते हैं। इसे क्या है, एजुकेशनल फिल्म है। तुम्हारे लिए मैं खास ढूंढ कर लेकर आया हूँ। बैठ के देखो, बड़ा मजा आएगा। बैठ जाओ बैठ जाओ, मैं अभी लगा देता हूँ। ओके जीजू। हाँ, ये लो। जीजू, आप ऐसी फिल्में देखते हैं? अब हाँ, क्यों? क्यों क्या जीजू? दरअसल आपको ऐसी फिल्में सिर्फ दीदी को दिखानी चाहिए। हाँ जी, मैं दीदी को बुलाती हूँ। दीदी। अरे 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 अरे, उसे कहाँ बुला रही? वो आएगी तो सारा मजा किड़किड़ा कर देगी। ये फिल्म मैं खास तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। चुपचाप बैठ के देखो। बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ। कामिनी, तूने मुझे बुलाया था? दीदी, अच्छा तुम आ गई। देखो जीजू कैसे कितनी प्यारी पिक्चर दिखा रहे हैं आपके। देखो देखो देखो, वो देखो। अरे, ये तो हमारे स्वामी जी के भक्त हैं।
स्वामी जी का बहुत बड़ा है। क्या? परिवार। कौन सा? भक्त परिवार कामिनी। अरे ये तेरे स्वामी जी के भक्त नहीं हैं। नहीं कामेश, ये वही है। अरे वो देख, स्वामी जी भी आ गए। स्वामी जी, अरे स्वामी जी, जय स्वामी जी, जय स्वामी जी, जय स्वामी जी। अरे दीदी, और स्वामी जी प्रवचन करेंगे। रे 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 मेरी माँ, ये प्रवचन का वक्त नहीं है, पहले उन्हें प्रात्यक्षिक तो कर लेने दो। देखो प्रवचन शुरू होगा ना तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। हाँ हाँ मैं पक्का बुलाऊंगा, पक्का बुलाऊंगा। कामिनी, हाँ। तुम है ना इनको याद दिला देना। हाँ हाँ? हाँ तुम याद करो। एक मिनट, एक मिनट। जय स्वामी जी। मैं बुलाऊंगी दीदी आपको। इसीलिए कह रहा था उसे मत बुलाओ, सारा मजा किड़किड़ा कर दिया, समझती नहीं है। एक तो तुम्हारे लिए मेहनत से मैं इतनी फिल्म लेकर आया हूँ, अब चुपचाप बैठ के देखो। आ जाओ इधर, बैठ जाओ। करना रिवाइंड। रिवाइंड। अच्छा अच्छा, वो वीडियो नहीं चल रहा तो वो टीवी प्रोग्राम आ रहा है। इधर आ, इधर आ। अरे जाना यार, समझता क्यों नहीं है? देख कामेश, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं भी देखूंगा गिल्ली और डंडे का खेल। क्या जीजू, आपको तो मालूम है ना, हमने नई गाड़ी ली है। हाँ। तो आपको मुझे ड्राइविंग भी सिखानी है। ओ ये। चलो ना। हाँ, मैं Why तो- you wasting time with this fool? और नहीं तो क्या। हमारी नई गाड़ी आ गई है और तुम्हें ड्राइविंग सिखानी है, मैं तो भूल ही गया। चलो आज मैं तुम्हें ड्राइविंग सिखाता हूँ। ये प्रोग्राम हम फिर कभी करेंगे। नहीं नहीं, मतलब देखेंगे। तुम एक काम करो, झटके को अपनी नई गाड़ी दिखाओ, तब तक मैं जरा चेंज करके आता हूँ। जल्दी चेंज करके आइएगा अभी आया। जीजू। बाय। झटके, follow me। झटके, ओ मिस्टर झटके। हाँ, ये है हमारी नई कार, कैसी लगी? क्या गाड़ी है, क्या मॉडल है, क्या शेप है, क्या बम्पर है यार। हेडलाइट्स भी काफी बड़ी है यार। अब इतनी बड़ी हेडलाइट्स पे मैं अपर डिपर भी मारूंगा। वाओ, डिक्की भी बहुत बड़ी है। अरे इतनी बड़ी डिक्की में पूरा सामान आ जाएगा नहीं? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कामेश, क्या गाड़ी है, क्या गाड़ी है यार। चाबी दे ना, घुमा के लाता हूँ क्या। और हो सके ना तो टंकी खोल के पेट्रोल भी डाल दूंगा। फुल टैंक कर दूंगा, फुल टैंक। फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। मिस्टर झटके, हाँ? ये जो गाड़ी है ना, तेरे पंप के बस की बात नहीं है। हैं? हाँ, इसकी टाकी फिलिट करते करते तेरा पंप फॉरगेट हो जाएगा। क्या बात कर रहा है यार? हाँ, और इसकी टाकी मैं ऑलरेडी फुल कर चुका हूँ। तू क्या भूख हाँ, समझे तो नहीं? वेल, हाँ, कामिनी एक काम करो। हाँ। हमें घूमने जाना है ना। हाँ। तो तुम ऊपर जाके चेंज करके आ जाओ। हाँ? ओके। हाँ, जल्दी जाओ। ओके, बाय झटके। बाय जीजू। हमेशा लटका के जाती है। इधर आ। हाँ? इधर आ। मेरी साली को तू गाड़ी समझता है? कमाल करता है यार।
अरे साली गाड़ी कैसे हो सकती है? साली तो स्टेपनी होती है ना, और जो स्टेपनी होती है ना वो जैक के बिना अधूरी होती है। मालूम तेरे को? तेरा ओरिजिनल टायर निकाल कर ये स्टेपनी बिठाने के लिए जैक की जरूरत तो पड़ती है ना। अच्छा अगर ये जैक नहीं ना तेरी स्टेपनी किसी काम की नहीं, समझा? अच्छा मतलब तू अपने आप को जैक समझता है? हाँ फिर क्या। अरे वाह। लेकिन मिस्टर जैक, हाँ एक बात याद रखना, क्या? जब तक जैक के होल में हैंडल डालकर उसे घुमाएंगे नहीं ना, तब तक जैक भी किसी काम का नहीं होता। बराबर बोला। और तुम्हारा हैंडल मेरे पास है, बोल डालू? नहीं नहीं नहीं, अरे क्या नहीं, वो काम वाली नहीं। तेरा कोई भरोसा नहीं यार, क्या इधर है, तू जा यार। कामिनी, कामिनी डार्लिंग, अब नीचे आ जाओ, हमें घूमने जाना है हमारी नई गाड़ी में, जल्दी आ जाओ। नई गाड़ी में घूमने जाना है तो उसे क्यों बुला रहे हो? मुझे ले चलो घूमने के लिए। तुम्हें हाँ, मेरी नई गाड़ी में साथ बिठाकर घुमाने ले जाओ? हाँ। अरे हट, लोग सोचेंगे काम वाली को पीछे ही बिठाने के बजाय अपने साथ आगे क्यों बिठा रहा, कुछ चक्कर वक्कर चल रहा है क्या? मैं काम वाली? और नहीं तो क्या। कामेश, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, बीवी। बीवी माय फुट। बीवी कैसी होती है मालूम? कैसी? कामिनी जैसी, ब्यूटीफुल, स्टाइलिश, ग्रेसफुल, अट्रैक्टिव। जीजू, मैं आपको इतनी अच्छी लगती हूँ? अरे तुम तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। सच ही कह रहे हैं आप? तो क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? अरे तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली। और दिल की बात छीनने वाले, मुझसे तुम्हारी शादी हुई, उसका क्या करोगे? उसका क्या, तलाक, डिवोर्स। वैसे कुछ ही दिनों में मेरे एडवोकेट का नोटिस तुम्हें मिल जाएगा। उसके बाद तुम तुम्हारे डैडी के साथ नासिक, और मैं और कामिनी यहाँ पे राज करेंगे। कामेश डार्लिंग, हम हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे? हनीमून के लिए हम लोग जाएंगे पिंकलैंड। वो कहाँ है? वो ग्रीनलैंड के थोड़ा नीचे है, फैंटेसी लैंड के बाजू में। तू मेरी छोटी बहन है, इसलिए मैंने तुझे इस घर में पनाह दी। हाँ? तू मेरी खुशियों में आग लगाने चली, मेरे घर में डाका डालने, जिस थाली में खाया उसी में छेद करने चली। ओह कम ऑन दीदी, आपकी थाली में तो पहले से ही छेद था। अगर मैं कामेश की जिंदगी में नहीं आती तो कोई और आ जाती। डार्लिंग, हमें इतने सारे काम है, इनविटेशन कार्ड छपवाने हैं, शॉपिंग करनी है, इतनी सारी तैयारियां करनी है। इन दकियानूसी बातों में हमारा क्या लेना देना? चलो ना, व्हाई वी वेस्टिंग टाइम? कम ऑन, लेट्स गो। चलो हम लोग जा रहे हैं। यस। कामेश, कामिनी, कामेश मेरी बात तो सुनो। कामिनी मेरी बात तो सुनो। कामेश, ओ कामेश, कामिनी, कामेश। प्यार की जो गाड़ी है ना, वो फर्स्ट गियर में से सेकंड गियर, सेकंड में से थर्ड, थर्ड में से फोर्थ चलती जाएगी। अब रिवर्स गियर में जाना ही नहीं है। कामिनी जी, हाँ आप तो गाड़ी सीखने गई थी ना, हाँ फिर आप इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? मिस्टर छक्के, वो क्या है ना, मैं क्लच दबा दबा के हिला हिला के गाड़ी को गियर में ले ली, पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी, तो मैं क्या करूं? आपको पक्का मालूम है कि आपने जो पकड़ के रखा था वो गियर था? हाँ। मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। गियर में पता है क्या होता है? एक लंबा डंडा होता है, उसके ऊपर गोल गोला भी होता है, वही पकड़ के आप हिला रही थी क्या? और क्या? फिर भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। नहीं ना। एक काम कीजिए, आप जरा यहाँ तशरीफ लाइए। हाँ, okay। मुझे एक बात बताइए, फिर ये कहाँ बैठा था? कैसी बातें कर रहे हो आप झटके? मेरी बगल वाली सीट पे तो बैठे थे ये। अब मैं समझ गया तुमने क्या पकड़ा था। हाँ। ये नहीं, वो दरअसल क्या है कि गियर की जगह पे इन्होंने हैंडब्रेक पकड़ लिया था ना। हाँ, झटके भी राइट। इसीलिए गाड़ी आगे नहीं जा रही थी ना। वैसे कामिनी जी, आपको गाड़ी सीखने की क्या जरूरत है? क्यों झटके? अरे आप बोलो तो मैं बन जाता हूँ ना आपका ड्राइवर। पिप्पी पोपो। झटके, आईने में अपनी सूरत देखी है तुमने? अरे चूमेंगे, चाटेंगे, नोचेंगे, काटेंगे, थक के सो जाएंगे, और क्या। वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। वंस मोर। अरे चूमेंगे, चाटेंगे, नोचेंगे, काटेंगे, खुद ही हिलाएंगे, और क्या। बस बस बस। तुम्हें पता है हीरोइन बनने के लिए स्विमिंग, डांसिंग, हॉर्स राइडिंग सब कुछ सीखना पड़ता है। यस। जीजू, आप मेरी ट्रेनिंग कब से शुरू कर रहे हैं?
तुम्हारी ट्रेनिंग चलो अभी से शुरू करते हैं। तुम्हें सक्सेसफुल हीरोइन बनना है ना, तो एक काम करो, सारे कपड़े उतार डाल। उतर 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 उतर। ये उसके अलावा तुम्हें आते जाते मुझे किस करना होगा, क्योंकि जब तक किसी पराये मर्द को किस करने की तुम्हें आदत नहीं होगी ना, तब तक तुम कैमरे के सामने फ्रीली शॉट नहीं दे सकती ना। हाँ कामिनी जी, किस तो करना ही पड़ेगा, इन्हें भी और मुझे भी। आपको किस खुशी में भला? वो क्या है कि ये डायरेक्टर तो मैं उनका असिस्टेंट डायरेक्टर। अबे घोचू के, मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं हीरो हूँ, हीरो। और ये मेरी हीरोइन है। अच्छा, तो मैं आपका डुप्लीकेट बन जाता हूँ ना? हाँ, वैसे भी क्या है, जो सारे रिस्की शॉट होते हैं ना, वो डुप्लीकेट ही करते हैं। और इनके साथ वो वाला शॉट में कर लूंगा क्या, डका डक। एक मिनट। ओके डन डन डन। आज से तू मेरा डुप्लीकेट। हाँ। अभी हम उसी सीन से शुरू करते हैं, हाँ। जहां पर हीरो ने हीरोइन का रेप कर दिया। हाँ? तो मैं क्या करूंगा यार? अभी बाकी है। बाकी है? हाँ। बोल बोल। अब हीरोइन अपनी तेज नाखूनों से हीरो का, मतलब डुप्लीकेट का मुंह नोचेगी। नोच। क्यों तो मैं नहीं है? अबे चल आजा यार, आजा, चल किधर गया निकल, किधर निकल। गया किधर गया? हाँ। हैं? ये डुप्लीकेट तो पक्का डुप्लीकेट निकला। हाँ? कैसा है मिस्टर झटके? हाँ, एनीवे चलो अभी हम तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ओके? क्या? सबसे पहला और सबसे जरूरी लेसन ये है कि तुम्हें बार बार हीरो के सीने से सीना टकराना होगा, अपने सीने को फर्म करना होगा। यू सी, देखो उसके लिए क्या करना होगा, ये ऐसे खड़े रहना है। ये पकड़ लिया, ये आके ये समझ गए ना? हाँ समझ गए। हाँ। ये ज्यादा नहीं, वरना हीरो की तबीयत बिगड़ जाएगी। हाँ, उसके अलावा तुम्हें हीरो के हिप्स से हिप्स टकराने होंगे। Okay. ये इतना जोर से नहीं, क्यों? वरना हीरो का सामान सरक जाएगा यार। जरा प्यार से, आजकल के हीरो बहुत नाजुक होते हैं। हाँ? समझ गई? हाँ। उसके अलावा डांसिंग में 4 कैटेगरीज होती है। ओके ओके? सबसे पहली होती है माधुरी दीक्षित स्टाइल। ओके। इसमें तुम्हें क्या करना होगा, अपने सीने को अप डाउन, ऊपर नीचे हिलाना होगा। हाँ। समझ गई? हाँ। शुरू करें? हाँ। ओके। वेरी गुड। क्या बात है, वाह। थैंक यू वेरी मच। यस, तो ये पहली स्टाइल हो गई। हाँ। अब दूसरी स्टाइल है ममता खोलकर्णी की। हाँ? हाँ, इस स्टाइल को कहते हैं जेली शेक। इसमें तुम्हें अपने सीने को जेली की तरह हिलाना होगा। वो कैसे? ऐसे लेफ्ट राइट हिलाना। समझ गई? हाँ। शुरू करें? हाँ। ओके। वेरी गुड, क्या बात है। अरे तुम तो बहुत जल्दी पिकअप कर रही हो। है ना? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये दूसरी स्टाइल भी हो गई। हाँ। अब तीसरी स्टाइल है मनीषा कोइराला की। इसमें मैं क्या करूं? इसमें तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ स्लो मोशन में दौड़ के आना है। सिर्फ जाना है? चलो। जो कुछ हिलना है वो अपने आप हिल जाएगा। हाँ। हाँ। चलो करते हैं। शुरू करें? हाँ। ओके। एक हो गए हम और तुम, तो उड़ गई नींदें, और घन की पायल मस्ती में तो कंगन खनके रे। हम 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 हे हम 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 ए पहली बार मिले तुम बेदम ये निकले, तुम
बस बस बस, ज्यादा मत दौड़ क्योंकि पब्लिक की जान ऊपर नीचे हो रही है। जीजू अभी आगे क्या करें? अभी चौथी स्टाइल है। चौथी स्टाइल रवीना टंडन की है। उसमें क्या करना होगा? उसमें तुम्हें एक माइक्रो मिनी पहनना होगा, हाँ, और डांस करते हुए उस माइक्रो मिनी को और ऊपर उछालना होगा। समझ गई? हाँ। शुरू करें? हाँ शुरू करें। पक्का? हाँ। अब बता, मुझमें क्या कमी है? तुझमें कमी हो ही कैसे सकती है, आखिर तू भी तो नासिक की है। अब किससे शादी करोगे, मुझसे या कामिनी से? दोनों से नहीं हो सकती। नहीं, किसी एक को चुनना होगा। फिर तुमसे। अच्छा, अब तलाक तो नहीं दोगे? तलाक क्या होता है? अब बदलोगे तो नहीं? तुम भी तो नहीं बदलोगी। नहीं। फिर मैं भी नहीं बदलूंगा। पक्का? पक्का। देखा कामिनी, आखिर मैंने तुम्हें हरा ही दिया ना। हाँ दीदी, आज सचमुच आपने मुझे कामिश का दिल जीत। क्यों जीजू, हमारा प्लान कामयाब हुआ कि नहीं? यस। क्या? ये तुम दोनों का प्लान था? यस दीदी, आपकी चिट्ठी मिली, उससे पता चला कि कामिश आपको छोड़ के किसी और के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो मैंने स्क्रीन टेस्ट का बहाना करके यहाँ चली आई। पर यहाँ आके क्या पता चलता है कि सारा का सारा दोष ही आपका है। आपको सीधी तरह कहती तो आप नहीं मानती, इसलिए मैंने और जीजी ने ये नाटक किया। क्या तुम दोनों ने ये नाटक किया? दीदी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। ए पगली, गलती तेरी नहीं मेरी है। मैं अपना ही घर अपने हाथों से उजाड़ने चली थी और लोगों की गलत सलाह मानकर अपने पति को खोने चली थी। आप तो बहुत ही किस्मत वाली हो कि आपको कामिश जैसा पति मिला। मेरे लिए भी दुआ करना कि मुझे कामिश जैसा पति मिले। हाँ, हम लोग ने बहुत मस्ती मजाक किए, पर कामिश ने कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। क्यों? यस। लेकिन वो बात और है कि मैं कामिश से प्यार का नाटक करते करते मैं सचमुच कामिश से प्यार करने लगी। क्या? डोंट वरी दीदी, आप इसे मेरा पागलपन समझकर, बचपना समझकर भुला दीजिएगा। 2-4 दिनों की तो बात है। मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो आप लोग सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को कभी नहीं भुला पाऊंगी। कभी भुला नहीं पाऊंगी। पगली, क्या हुआ? रोती क्यों है पगली? तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी जब तक तू बड़ी हीरोइन नहीं बन जाती या तेरी शादी नहीं होती है। और हाँ, फिर से अगर मैं कामिश से दूर जाने लगूं तो मुझे कब याद दिलाएगा? इसका मतलब तुम्हें सारी उम्र यही रहना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है। इसके स्वामी जी इसे नया व्रत कहेंगे ना तो ये फिर शुरू हो जाएगी। नहीं नहीं कामिश, उन स्वामी जी को भूल जाओ। आज से तुम मेरे स्वामी जी। आज से मैं तुम्हारा स्वामी? हाँ। चलो फिर कपड़े उतारता हूँ। क्यों? क्योंकि वो स्वामी जी कपड़े पहनते नहीं तो मुझे भी वैसे ही रहना पड़ेगा ना। कामिश, इसका मतलब आज के बाद में तुम्हें केला और चीकू का प्रसाद खिला सकता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। और तीरथ भी पिला सकता हूँ? डायरेक्ट। क्या बात है, वेरी गुड। और तुम मेरे लिए क्या क्या करोगी बोलो?
मैं तुम्हें नहलाऊंगी, तुम्हारे पीठ पे साबुन लगाऊंगी और तुम्हें ढेर सारा प्यार करूंगी। क्या बात है, वेरी गुड। चलो फिर हो जाए। अभी नहीं तो कल जब हम हनीमून पे जाएंगे ना तब। कल? मतलब कल हम लोग हनीमून पे जा रहे हैं? हाँ। क्या बात है। कल क्यों, चलो आज ही चलते हैं। आज क्यों? अभी इसी वक्त निकले आप लोग, चलो। अरे निकले आप लोग चलो क्या होता है, तू भी हमारे साथ हनीमून पे चलेगी। मैं आप लोगों के साथ हनीमून पे? यस, उसी बहाने तुम्हें थोड़ी हनीमून की प्रैक्टिस हो जाएगी ना। क्या बात कर रहे हैं जीजू आप? नहीं, एक काम करो, डैडी से परमिशन ले लो। अच्छा मैं डैडी से पूछ रही हूँ। दीदी जल्दी से। दादी, दादी। क्या हुआ बेटी, अभी तक तैयार नहीं हुई? ये कौन है, तुम्हारी सहेली? नहीं दादी जी, वो क्या है कि मैं बताता हूँ। वो क्या है कि कामिनी कंचन की सौतन है ना, तो ये कामिनी की सौतन। मतलब तीसरी? अरे ये तो मेरी कंचन बेटी है। लेकिन बेटी ये चमत्कार हुआ कैसे? दादी जी मैं बताऊँ आपको कि ये मेरे और जीजू की नाटक की वजह से हुआ। क्यों जीजू? मतलब तुम दोनों नाटक कर रहे थे और वो बाथरूम में साथ साथ नाना? दादी जी क्या बात कर रहे हैं अभी? मैं और जीजू बाथरूम में गए थे। हाँ, लेकिन किया कुछ नहीं। लेकिन बेटी हाँ, डैडी। एक बात याद रखना, दोबारा ये नाटक करने की नौबत ना आए। डैडी आप उसकी चिंता मत कीजिए, अगली बार नाटक नहीं होगा, डायरेक्ट शादी हो जाएगी। क्यों कामिनी? यस जीजू। बहुत टेस्ट जीजू। और डैडी के पाँव छू के आशीर्वाद ले लो। अच्छा डैडी मेरा पाव किलो आशीर्वाद दो। पाँव किलो आशीर्वाद नहीं, तो? पाँव छूकर आशीर्वाद ले लो। अच्छा पाँव छू के आशीर्वाद लेना है। तो भाई तुम्हारा हुक्म है तो छूने ही पड़ेंगे। बैठा देखो कैसे। ये लो छू लिए। दामाद जी आपने एक पैर छुआ, दूसरा बाकी है, नाराज हो जाएगा। हाँ, दूसरा बाकी है, नाराज हो जाएगा ना। ये लो दूसरा भी छू लिया, अब तीसरा भी छू लूं। डैडी जी। द्विपुत्रवती भव। दादी जी द्विपुत्रवती भव। अरे वाह क्या बात है, दो इसके और दो उसके, मतलब मेरे टोटल 4। जी नहीं, ये दो आपके और ये दो मेरे। ये लो फिर आया गलत टाइम पे। अरे कभी तो सही टाइम पर आया कर। अरे आज बिल्कुल सही टाइम पे आया। वो देखते डैडी, डैडी फुकट में आशीर्वाद बांट रहे हैं। डैडी चलो मुझे भी आशीर्वाद दो। दादी जी आपने मुझे खामखा शादी से पहले ही आशीर्वाद दे दिया। हाँ, क्योंकि डैडी को मालूम है ना कि दामाद सामने खड़ा है, झटके है, थोड़ा हटके है। बेटी हाँ डैडी। मुझे आवाज देकर किसने बुलाया था? डैडी तुम्हें आवाज देकर मैंने बुलाया था, क्योंकि हम कुछ दिनों के लिए बाहर गाँव जा रहे, तो आप घर पे रह के घर संभाल लेना। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग हनीमून पे जा रहे हैं। अच्छा है, तो मैं और कामिनी जी यहाँ पे रह के नेट प्रैक्टिस करेंगे। तुम्हें कहीं हनीमून की और काहे की? ओ मिस्टर झटके, वो भी हमारे साथ हनीमून पे आ रही है। ये तो और भी अच्छा है ना, मैं भी चलता हूँ आप लोग के साथ हनीमून पे। पहले हनीमून करूंगा, सब कुछ चेक करूंगा, बाद में शादी है, अभी से बोलता हूँ। झटके हम सिर्फ तीनों ही जा रहे हैं। आप सिर्फ तीनों ही जा रहे हो? यस टू बैक पूल। कमाल है, फिर मेरे साथ कौन आएगा यार? मैं हूं ना। अरे क्या डैडी, क्या बात करते हो आप यार? डैडी मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं आपके साथ हनीमून करूं, समझे आप? अरे झटके समझा कर, हम लोग मंदिर से पूरी भजन मंडली यही बुला लेंगे। बाय डैडी, बाय झटके, बाय बाय दादी जी, बाय झटके। ओके चलो बाय बाय बाय। ले, ये तो ले गया दोनों को, बीवी को भी और साली को भी, यानी 100 ये झटके तो चिंता लो, ये तो शुरू हो गया, लेकिन अब मैं इसका मुंह बंद करने वाला नहीं हूँ। करुणा के मंदिर का रास्ता मुझे मालूम, झटके मारने मुझे आ गए। आप में से किसी को जरूरत हो तो इसका मुंह बंद करो, मैं तो चला।